नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है, प्रदूषण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज है छोटी दिवाली और कल है बड़ी दिवाली। एक तरफ तो पूरा देश रोशनी के इस पर्व की रौनक से सराबोर है, तो दूसरी तरफ एक बहस छिड़ी हुई है और वो बहस है पटाखों को लेकर। एक तरफ दिल्ली समेत कई जगहों पर पटाखों पर बैन है, पटाखों पर रोक की वजह प्रदूषण को बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस बैन को हिंदू धर्म के त्योहारों के साथ साजिश के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। अभी का बड़ा अपडेट यह है कि बाबा बागेश्वर ने पटाखा बैन पर सवाल उठाए। दिवाली पर ही पटाखों पर रोक क्यों लगाई जाती है? ऐसा कहना है बाबा बागेश्वर का कि दिवाली के मौके पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है और जैसे ही नया साल आता है तो हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पटाखे फिर से फोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल बाबा बागेश्वर की तरफ से उठाया गया कि आखिर त्योहार पर, होली दिवाली पर ही ये बैन क्यों लगाया जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। अब देखिए, दिवाली पर धर्म युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में दीपावली पर धर्म की सियासत अब तेज हो गई है। भोपाल में बजरंग दल के बाद अब संस्कृति बचाओ मंच ने मैं सनातनी हूं के पोस्टर और स्टिकर्स लगाने शुरू कर दिए हैं और वहां पर साफ देखा जा रहा है कि पहले बजरंग दल की तरफ से स्टिकर्स लगाए गए और अब संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से स्टिकर लगाए गए और इन पोस्टर्स में, इन स्टिकर्स में लिखा है कि मैं सनातनी हूं। तो दिवाली से पहले देखिए किस तरीके से धर्म युद्ध यहां पर देखने को मिल रहा है। पटाखा और प्रदूषण के नाम पर धार्मिक बंटवारा किया जा रहा है, ये आरोप देखिए लगाए जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की तरफ से एक तरफ सवाल उठाए गए कि आखिर ये बैन हिंदू त्योहारों के मौके पर ही क्यों लगाए जाते हैं। ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सड़कों पर पोस्टर की ये तस्वीर जो बिल्कुल सेंटर में है वो आप देखिए और दूसरी तरफ बाजार में जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से ये बैनर्स लगाए गए जिस पर लिखा है कि मैं सनातनी हूं। दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी है, लेकिन बजरंग दल के पोस्टर के बाहर के बाद से अब सियासत शुरू हो चुकी है। सनातन का जो एक और नया पोस्टर बाहर स्टार्ट हो चुका है। संस्कृति बचाओ मंच है जो भोपाल में न्यू मार्केट में पोस्टर लगा रही है और कह रही है उसमें संस्कृति बचाओ मंच द्वारा कि मैं सनातनी हूँ। इस तरह के पोस्टर दुकानों पे लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से जो बजरंग दल ने एक अपील करी थी पूरे देश भर में, भोपाल में उनके पोस्टर लगाए गए हैं। इसके बाद से अब मैं सनातनी हूँ इसके पोस्टर संस्कृत बचाओ मंच, ये चंद्रशेखर तिवारी जी खुद लगा रहे हैं। हम ये पोस्टर क्यों लगवा रहे हैं आप? देखिए, हम संस्कृति बचाओ मंच ने सनातन धर्मियों से अपील करी है कि सनातन धर्मी से ही सामान खरीदें, जो अपने घर में दिवाली मना सके, जो कि अपने घर में बाल बच्चों को कपड़े दिला सके,
उनको पैसा ना जाए जो जिहाद में इसका उपयोग करें। हमारी बहन बेटियों को बरगलाकर और 35 टुकड़े करके फ्रीज में कर भेजें। ऐसे लोगों से सामग्री ना खरीदें, ऐसे लोगों से सामग्री ना खरीदें जो आपका पैसा जिहाद में उपयोग करें, असला खरीदने में उपयोग करें। ऐसे लोगों से सामग्री ना खरीदें जो कि हमारे पैसे का धार्मिक जुलूसों पर पथराव करने में उपयोग करें। सनातन धर्मियों से सामग्री खरीदें जो कि स्वयं दिवाली मनाता हो, उससे ही दिवाली की सामग्री खरीदें। आप देख सकते हैं तमाम भोपाल की सड़कों पर इस तरह से ये पोस्टर फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं और ये हिंदू धर्म के लोग हैं और सनातनी बता रहे हैं अपने आप को, और इस तरह से तमाम ये जो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं संस्कृति बचाओ मंच द्वारा। अब बजरंग दल के बाद अब ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दीदी ये पोस्टर लगा रहे हैं, मैं सुना। हाँ जी, हम इनके साथ हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए, त्योहारों के समय पर इस तरीके से जो धर्म युद्ध को लेकर बातें सामने आ रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, ये समझेंगे। दो गेस्ट इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब प्रवक्ता हैं AIUMM के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंडित अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज पर, और दीपावली की आप दोनों को सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। और पंडित अजय गौतम जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए, चाहे वो बजरंग दल की तरफ से हो या संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से हो, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दिवाली का जो सामान है आप उनसे खरीदिए जो खुद दिवाली मनाते हैं। सीधे तौर पर यह जो धर्म युद्ध की लड़ाई है, बाबा बागेश्वर की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है कि बैन क्यों किए जाते हैं त्योहारों के समय पर पटाखे, आप इसे कितना सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सब सही कह रहे हैं वो? देखिए, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। ये पटाखों में दो तरीके के पटाखे हैं। एक पटाखे जो नए साल पर चलाए जाते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक पटाखे जो मैच जीतने पे चलाए जाते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक पटाखे जो शब्बे रात पर जलाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक पटाखे नेताओं के जन्मदिन और चुनाव जीतने पे चलाए जाते हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। लेकिन वही पटाखे जब दीपावली के महापर्व पर, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर जलाए जाते हैं तो प्रदूषण क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये जो इन्होंने पटाखों का विभाजन कर दिया कि दीपावली पे जो पटाखे चलेंगे वो प्रदूषण करेंगे और बाकी के शब्बे रात पे जो चलेंगे, नए साल पे चलेंगे, नेताओं के चुनाव जीतने पर जो चलेंगे वो जो है वो ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे। तो ये किस तरीके का विभाजन है? और दूसरी बात जो कहा है कि आप दीपावली का त्योहार सामान उसी से खरीदे जो खुद त्योहार मनाता हो, ये वास्तविकता है। जब केरल के अंदर हमने वो वीडियो भी देखे कि जब एक कोई ईद की खरीदारी करने के लिए कुछ महिलाएं एक हिंदू उसके दुकानदार के दुकान में जा रही थी, तो बाहर खड़े हुए मुस्लिम लोगों ने उसे रोका, तुम क्या कर रही हो? तुम देखो कि तुम किससे खरीद रही हो, तुम्हें अपने धर्म वाले से दुकान खरीदना चाहिए। ये विजुअल तो आप ही के चैनल ने चलाया। और दूसरी बात ये है कि जकात जो है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। आप जो भी कमाओगे उसका एक हिस्सा जकात में दोगे। जकात का संबंध जिहाद से है। जिहाद का संबंध हिंदू धर्म या बाकी धर्मों के विरोध में है। तो अगर आज मैं किसी भी मुसलमान से कोई भी सामान खरीदता हूँ, वो उसका एक हिस्सा मदरसे में और मस्जिद में जकात के रूप में देगा, और मस्जिद और मदरसे के अंदर गजवाए हिंद और निजाम मुस्तफा सिखाया जाएगा। कल को वही पैसा मेरे रामनवमी और दुर्गा अष्टमी के विसर्जन पर पत्थर फेंकने में इस्तेमाल होगा, अक्षरधाम के अंदर हमला करने में AK-47 में इस्तेमाल होगा, मेरी शोभा यात्रा पर हमला करने में इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैं उसी से तो सामान खरीदूंगा जो खुद दीपावली पर यकीन रखता हो। ठीक है, यानी कि आप उन सभी बयानों को सार्थक मानते हैं जो बाबा बागेश्वर की तरफ से दिए गए, आप उन सभी का समर्थन करते हैं जो बजरंग दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जो संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, दीपावली पटाखों और धमाकों का त्योहार नहीं है, यह कहना है तौकीर रजा का। दीपावली है रोशनी का त्योहार। वातावरण में प्रदूषण फैलने के कारण सख्ती होनी चाहिए, ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ये बयान जो तौकीर रजा की तरफ से दिया गया कि जो दीपावली है वो पटाखों का और धमाकों का त्योहार नहीं है, ये रोशनी का त्योहार है। और इसी के साथ ही देखिए, वातावरण में प्रदूषण फैलने के कारण जो है सख्ती की जाती है और ये सख्ती होनी चाहिए, इसका समर्थन कर रहे हैं तौकीर रजा। तो देखिए, एक तरफ तो जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पटाखे बैन करने हैं तो फिर
हर त्योहार पर करने चाहिए? सलमान ने ये बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए। फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि तो सुना आपने तौकीर रजा साहब क्या कह रहे थे, और अब सीधे मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे सवाल पूछूंगी। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से तौकीर रजा हो या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स हो, बाकी उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता है। आप ये सच बताइएगा कि क्या वाकई केवल प्रदूषण इसके पीछे की वजह है या वजह कोई और है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ से दीपावली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने से रोका जा रहा है, तैयारियां करने से रोका जा रहा है। अगर इस तरीके की खबरें सामने आएंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। बाबा बागेश्वर ने जो सवाल उठाया है 110% मैं बाबा बागेश्वर के साथ इस मामले पर हूँ। सवाल ये है कि हमारे देश में पटाखे कब कब छोड़े जाते हैं। अगर प्रतिबंधित है तो फिर प्रतिबंध सदैव होना चाहिए या केवल त्योहारों में प्रतिबंध लगाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर दबाव की पॉलिटिक्स है। मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि जो बातें अभी पंडित अजय गौतम जी ने गिनाई है, भारत मैच जीते तो, शादी ब्याह हो तो, बाकी चीज अवसर हो, नेताओं के चुनाव जीतने का अवसर हो तो, तमाम तरह के अवसरों पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हो रही है। लेकिन दीपावली में तो बचपन से हम लोग इस चीज को देखते आ रहे हैं कि पटाखे फोड़े जाते हैं, तो दीपावली में ही प्रतिबंध क्यों? ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि भाई ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया। इसके कारण जो भी बताए जा रहे हैं वो कारण तो वहां भी अप्लाई होंगे। आखिर ये कारण केवल दीपावली में क्यों अप्लाई हो रहे हैं? एक तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, मैं इस पक्ष में हूँ। और बाबा बागेश्वर ने बहुत सही और उचित सवाल उठाया। ये बिल्कुल होना चाहिए और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों? मापदंड दोहरा आपका कैसे है? आप एक तरफ खुली तौर पर जो है धड़ल्ले से पूरे शहर में पटाखे फोड़ रहे हैं, शादियों में तो इस कदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं फार्म हाउस के दाएं बाएं। मैं तो दिल्ली के अंदर देखता हूँ, पीरागढ़ी है, जीटी करनाल रोड है, पूरी तरह पटाखे आतिशबाजी। यानी कि गुलाम सरवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि चाहे दीपावली हो या शबे बारात हो या शादी हो या नया साल हो, अगर पटाखे बैन करने हैं तो फिर हर त्योहार पर होने चाहिए। दीपावली पे ही पटाखे बैन क्यों किए जा रहे हैं, ये सवाल जो उठ रहा था, आप भी बाबा बागेश्वर के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर। तो आज अयोध्या एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार अयोध्या में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। अयोध्या में सरयू के घाट पर 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा और इसी के साथ 1100 श्रद्धालु सरयू घाट पर महाआरती में शामिल होंगे। दीपावली के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी प्रभु राम की भक्ति में रंगी दिखाई दे रही है। जगह जगह पर भव्य सजावट की गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं। अलग अलग जगहों से आए कलाकार मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। कलाकारों में भी दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। अयोध्या में आज सुबह से उत्सव का माहौल है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। देखिए, वैसे तो अयोध्या की दिवाली हर बार खास होती है, लेकिन इस बार ये और ज्यादा खास है क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद
ये दीपावली का पहला मौका, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है अयोध्या। और किस तरीके से ये दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी, उसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग रंग आपको अयोध्या में नजर आने वाले हैं इस बार। उत्सव का माहौल, कलाकार प्रस्तुति देते हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और इसी बीच देखिए हाथों में तिरंगा झंडा, भारत की शान। और भारत में किस तरीके से त्योहारों का माहौल होता है, उसी की एक झलक आप अयोध्या में इस वक्त देख रहे हैं। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी क्या है, प्रभु राम की नगरी में भव्य और दिव्य आयोजन को लेकर उत्साह कैसा है, इसका जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद आज ये पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पहली दिवाली आप कह सकते हैं राम मंदिर वाली। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। फूलों से इस पूरे प्रवेश द्वार को सजाया गया है। जय श्री राम दीपोत्सव 2024 और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कुछ इस तरह की अयोध्या सजाई गई है दिन में और बड़ी संख्या में, क्योंकि श्रद्धालु आज के दिन भी राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें कई मायनों में काफ़ी खास हो जाती हैं। राम मंदिर क्योंकि जब से बनकर तैयार हुआ है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से इस बार यह दीपोत्सव काफ़ी खास है और इसीलिए आप देखिए काफ़ी भव्य तैयारियां भी यहाँ पर राम मंदिर के बाहर की गई हैं। राम मंदिर के अंदर भी मंदिर को सजाया गया है और ख़ास तरह की सजावट की गई है, क्योंकि काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि खुश होने का ये माहौल है, क्योंकि पहली दिवाली राम मंदिर के निर्माण के बाद की यह है। और लगभग 25 लाख दिए जलाकर एक बार फिर से अयोध्या अपना रिकॉर्ड बनाएगा और उसी की तैयारियां हमें अयोध्या में दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो देखा आपने अयोध्या किस तरीके से तैयार है। इस बार का दीपोत्सव बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा है, सुनिए। ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है वो है अपने आप में अद्वितीय और विलक्षण है। दर्शन करने वाले, देखने वाले जिस रूप से देखेंगे उसी रूप से उनको फल की प्राप्ति होगी। और यह दीपोत्सव ही नहीं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह सारे संसार के लिए प्रकाश है। और वह प्रकाश है जो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर को समाप्त करके इसको और सीधे प्रकाश को देने वाला है। दोनों का प्रकाश दिखाई दे रहा है, विराजमान भगवान श्री रामलला और दीपोत्सव। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।